Dear student of class 8, I am continuing my lecture on your chapter number 11, Force and Pressure of your science book. In the last lecture, I told you about define of force and how we can find the net force. Now I am explaining the same to find the net force when the two persons are applying force in the same direction, and an example of when two persons are applying force in opposite direction. ठीक है, by giving an example, by giving an numerical. Exploring forces. Suppose 3 units of force are applied over the object by each of the two person in the same direction. जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था कि दो पर्सन अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उनकी फोर्सेस जो होती हैं वो एडअप हो जाती हैं, सम अप हो जाती हैं. ठीक है, अब इसको अगर हम न्यूमेरिकली देखें तो कैसे सॉल्व करेंगे. देखो, दो पर्सन फोर्स लगा रहे हैं और दोनों ही 3 यूनिट फोर्स लगा रहे हैं. 3 यूनिट फोर्स लगा रहे हैं मतलब 3 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं. फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन. ठीक है, तो दो पर्सन फोर्स लगा रहे हैं और दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं. अनइक्वल भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि हर पर्सन की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, वो अलग अलग फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन उसकी बॉडी एफिशिएंसी कितनी है. ठीक है ना. तो एक पर्सन अगर 3 यूनिट फोर्स लगा रहा है, दूसरा भी 3 यूनिट लगा रहा है और दोनों सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं, देन द फोर्स गेट एडेड अप. तो वो इजीली बॉक्स मूव हो जाएगा. आप अगर एक बॉक्स को हिलाते हो, बहुत ज़्यादा हैवी है, तो आपको डिफ़िकल्टी आएगी. आप किसी को बुला लेते हो साथ में कि आज अभी मेरे साथ थोड़ी हेल्प कर दें. तो जब वो दोनों इकट्ठे मिलके फोर्स लगाते हो तो क्या होता है, वो बॉक्स जल्दी हिल जाता है. तो इन अ सेम वे द फोर्सेस गेट एडेड अप व्हेन द फोर्सेस आर अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, तो 3 यूनिट एक पर्सन लगा रहा है, 3 यूनिट दूसरा पर्सन लगा रहा है, तो टोटल हो गया 6 यूनिट. 6 यूनिट फोर्स इज अप्लाइड. ठीक है, अगर एक 3 लगाता दूसरा 4, एक 3 लगाता है दूसरा 4 लगाता, तो टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट्स. तो कहने का मतलब ये है कि फोर्सेस गेट एडेड अप व्हेन दे आर अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन. Now if a person is applying 4 unit force in one direction and other person is applying 6 unit of force in opposite direction, then the total magnitude of force or you may net force will be. तो नेट फोर्स कितनी होगी. अगर एक पर्सन एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, एरो की तरफ ध्यान दो. ठीक है, उसमें एरो दोनों सेम डायरेक्शन में थे, इसमें एरो अपोजिट डायरेक्शन में है. ठीक है, एक लेफ्ट की तरफ से लगा रहा है तो दूसरा राइट की तरफ से लगा रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं. तो जो उनकी नेट फोर्स होगी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड. ठीक है, तो 6 यूनिट माइनस 4 यूनिट 2 यूनिट्स. तो बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लग रही है. तो 6 यूनिट्स इज मोर फोर्स, तो 6 यूनिट वाले डायरेक्शन में बॉडी मूव कर जाएगी. ओके, तो जब हमारी बॉडी एक ही डायरेक्शन में लगती है तो फोर्सेस गेट एडेड अप टू गेट द नेट फोर्स. When the forces are applied in opposite direction, the forces get subtracted to get the net force. A force can change the state of motion. Force जो है वो state of motion को कैसे change करता है. In the game of cricket, when a batsman pushes a fast moving ball in the direction of the movement of the ball, the speed of the ball is increased. When a batsman pushes a fast moving ball in the opposite direction to the movement of the ball, the speed of the ball decreases because of the forces applied by them. देखो, एक गेम ऑफ क्रिकेट में अगर एक बैट्समैन ने एक फास्ट मूविंग बॉल जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन में उसको हिट कर दिया, तो स्पीड ऑफ द बॉल इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, बॉल पहले से ही जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन में अगर आप हिट करोगे तो ऑटोमेटिकली स्पीड ऑफ द बॉल इज इंक्रीज्ड. ठीक है, तो इसे बोलते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. का मतलब ये है कि स्पीड इंक्रीज हो गई है. अब एक और एग्जांपल देखो. व्हेन ए बैट्समैन पुशेस अ फास्ट मूविंग बॉल इन दैट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉल, बॉल जिस डायरेक्शन में आ रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप हिट करोगे, बैट्समैन हिट करेगा, तो स्पीड ऑफ द बॉल डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है ना. तो इसे बोलते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. मोशन तो पहले से ही था, लेकिन उसमें चेंज क्या आया, स्पीड कैन बी इंक्रीज्ड और स्पीड कैन बी डिक्रीज्ड डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे एक्शन लेते हो.
In the same of football, in the same way in football, when a player kicks the ball to his mat, he changes the direction of the moving football by applying force to his kick. Similarly, a goalkeeper stops the football going towards the goal post by applying the force on the football. This either stops the ball or changes direction. तो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन में और क्या बता सकते हैं, जैसे फुटबॉल की गेम हो रही है, एक प्लेयर ने जो है वो बॉल को किक किया अपने साथी की तरफ, हर कोई अपनी टीम की तरफ बॉल को किक करेगा ना, ठीक है, ताकि हमारा गोल बनने में आसानी हो। तो प्लेयर जो होगा, जो बॉल को फुटबॉल उसकी तरफ आ रही है, वो फटाफट अपने मैट की तरफ अपने साथी की तरफ फेंकेगा, किक करेगा। तो उसने क्या किया, डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश की बाय किकिंग, तो डायरेक्शन चेंज हो गई, तो उससे क्या होगा, द फोर्स अप्लाइड चेंज द डायरेक्शन, तो इट मीन्स चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा था तुमने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। सिमिलरली एक गोलकीपर क्या करता है, स्टॉप्स द फुटबॉल गोइंग टुवर्ड्स द गोल पोस्ट बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑन द फुटबॉल, ठीक है। तो गोलकीपर जो है, जो गोल होने वाला है, गोल पोस्ट पे जो बॉल पहुंचने वाली है उसको रोकने की कोशिश करता है बाय अप्लाइंग द फोर्स, मतलब मोशन को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। जो फुटबॉल में मोशन था उसको स्टॉप कर रहा है, तो इट मीन्स ही इज अप्लाइंग फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन और ही इज अप्लाइंग फोर्स टू स्टॉप द बॉल, ताकि गोल ना हो पाए। तो दीज एग्जाम्पल्स कैन शो दैट ए फोर्स क्या क्या कर सकती है। पहले से बॉडी मोशन में थी, हमने उसके अंदर चेंज कैसे लाया, स्पीड अप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिक्रीज कर दिया, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, बॉडी मूव कर रही थी, हमने उसे स्टॉप करा दिया, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, बॉडी एक डायरेक्शन में जा रही थी, हमने उसकी डायरेक्शन को बदल दिया, मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, एक रुकी हुई चीज को हमने मूव करा दिया। तो इस तरह से यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है ना। मोशन था लेकिन हमने उसको किस तरह से चेंज किया, बाय अप्लाइंग फोर्स। तो ये एग्जांपल्स जो है, दीज इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस कैन बी सीन, ठीक है, इन विच यू कैन एक्सपीरियंस दैट अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। Thus a force may bring a change in the state of motion of an object। तो इस तरह से फोर्स जो है वो मोशन की स्टेट को चेंज कर सकती है। The state of motion of an object is described by its speed and direction of the motion। जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है, जब भी किसी बॉडी के अंदर मोशन है, तो उसका जो मोशन है वो दो वे में डिस्क्राइब होता है। एक तो उसकी स्पीड कितनी है, दूसरा उसकी डायरेक्शन क्या है। The state of rest is considered to be state of zero speed। तो state of rest का मतलब क्या है, बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, बॉडी की स्पीड जो है वो जीरो है। Any object may be at rest or in motion, both are its state of motion। तो अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी स्पीड को जीरो मान लिया जाता है, एक बॉडी अगर मोशन में है तो जिस स्पीड पे वो मूव कर रही है बॉडी, वो उसकी स्पीड होगी। Any change in speed or direction of the motion or the both implies a change in the state of motion of the object। तो जब भी हम बॉडी की स्पीड को चेंज करते हैं, ठीक है, ये स्लो स्पीड में जा रही थी, फास्ट कर दिया, फास्ट में जा रही थी, स्लो कर दिया, स्टॉप हो रखी थी, मूव करा दिया, मूव कर रही थी, स्टॉप करा दिया, इट मीन्स वी आर चेंजिंग इट्स स्पीड। और डायरेक्शन को चेंज करते हैं, बॉडी एक जिस डायरेक्शन में जा रही है, हमने उसको किक करके, उसको फोर्स लगा के दूसरी डायरेक्शन में कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन चेंज को कंसीडर करती हैं, ठीक है। दैट इम्प्लाइज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेदर इट इज डायरेक्शन और वेदर इट इज स्पीड। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी क्या बताया था, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। अब क्या बता रहे हैं, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की शेप भी बदल जाती है बाय अप्लाइंग फोर्स। व्हेन यू अप्लाई ए फोर्स ऑन एन इन्फ्लेटेड बलून बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर पाल्म्स, द फोर्स ऑफ प्रेशर चेंजेस द शेप ऑफ द बलून। आपके हाथ में एक इन्फ्लेटेड बलून है, आपने फुलाया हुआ है बलून, ठीक है, आप फोटो में डायग्राम में देखो, ठीक है,
स्लाइड में डायग्राम में, तो क्या देख रहे हो कि दोनों हाथों के बीच में, दोनों पाल्म्स के बीच में आप इन्फ्लेटेड बलून को प्रेस कर रहे हो, ठीक है, आप फोर्स लगा रहे हो उसको, तो क्या होगा, उसकी शेप बदल जाएगी, ठीक है। आप प्रेशर हटाओगे, फोर्स हटाओगे, वापस वो अपनी जगह पे आ जाएगा, या ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली उसमें होल क्रिएट हो जाएगा, वो फट जाएगा और हवा निकल जाएगी। तो इस तरह से बाय अप्लाइंग फोर्स यू कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिमिलरली योर मदर चेंजेस द शेप ऑफ अ बोल ऑफ अ डो व्हेन इट इज़ रोल्ड टू मेक अ चपाती। आपकी मम्मा चपाती बनाने से पहले डो का बोल बनाती है, ठीक है, गोल गोल घुमाती है ना दोनों हाथों के बीच में, दोनों हथेलियों के बीच में, ठीक है। तो डो को हम दोनों पार्ट्स के बीच में रोल करके एक बोल बना लेते हैं, फिर उस बोल को शेप देते हैं, राउंड शेप देते हैं रोल करके चपाती की, है ना। तो इस तरह से मम्मा जो है वो शेप चेंज कर रही है बाय अप्लाइंग द फोर्स। व्हेन ए ब्लैकस्मिथ changes the shape of an iron rod by applying force using a hammer। ब्लैकस्मिथ क्या करता है, आयरन रोड लेता है, जिस हिसाब से उसे यूज़ करना है वो हैमर की हेल्प से, हथौड़ी की हेल्प से वो उसको प्रेशर लगा के उसके ऊपर फोर्स लगाकर वो उसकी शेप को चेंज करता है कि कैसे उसे उसका यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। तो बाय हैमरिंग ही कैन चेंज द शेप ऑफ एन आयरन रोड। When a rubber band is stretched in opposite direction, its shape is changed। आप एक रबर बैंड हाथ में ले लो, उसे दोनों हाथों से खींचो, स्ट्रेच करो, ठीक है, तो वो क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा, उसकी शेप बदल जाएगी, छोड़ोगे वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। Thus force can change the shape of an object। तो इस तरह से फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। Now activity to observe the effect of force on different objects। अब हम effect of force को different object पे study करेंगे। कैसे? A lump of dough on a plate, pressing it down with your hands। Action of force, change in state of motion or change in shape। देखो, अगर आपके पास एक लंप ऑफ डो है, आपकी मम्मा जो है पहले आटा गूंथती है रोटी बनाने से पहले, है ना, डो रेडी करती है, ठीक है। अब वो उसे प्रेस कर रही है, डो को प्रेस कर रही है, तो उससे क्या हो रहा है, उसकी शेप चेंज हो रही है ना, उसमें कोई मोशन तो नहीं क्रिएट हो रहा, सिर्फ शेप चेंज हो रही है। तो आपका एक्शन ऑफ फोर्स जो होगा वो चेंज इन शेप होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, स्प्रिंग फिक्स to the seat of a bicycle by sitting on the seat। आपको पता है, आप जब साइकिलिंग करते हो तो आप जब साइकिल की सीट पे बैठते हो तो नीचे जो है वो स्प्रिंग लगा होता है। जब आप उसके ऊपर बैठते हो तो क्या होगा, स्प्रिंग जो होगा वो डाउन चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो उसमें क्या हुआ है, आपके स्प्रिंग के अंदर कोई मोशन नहीं आया, बस सिर्फ वो नीचे चला गया है। नीचे जाने के बाद वो ऊपर तभी आएगा जब आप साइकिल से वापस उतरोगे, है ना। तो स्प्रिंग जो होता है वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है व्हेन यू सिट ओवर द सीट। तो दिस इज द चेंज इन शेप एंड नॉट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। अ रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक, नेल फिक्स्ड ऑन अ वॉल। मतलब आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ करके देख सकते हो। आपने एक रबर बैंड को सस्पेंड किया है बाय अ हुक, बाय हैंगिंग अ वेट और बाय पुलिंग इट्स फ्री एंड। अब आपने फोर्स कैसे लगाई है, आपने पहले क्या किया, आपने एक हुक के ऊपर रबर बैंड को लटकाया, फिर आपने रबर बैंड को देखो हाथ से, डायग्राम में देखो बिल्कुल क्लियर दिखाया हुआ है, हाथ से नीचे की तरफ उसे पुल किया, ठीक है। तो ये पुल करने से क्या हुआ है, आपका शेप बदली है, उसमें कोई मोशन थोड़े आया है। आप छोड़ोगे वापस वो अपनी जगह पे चला जाएगा। तो इट इज़ द चेंज इन शेप। इट डज नॉट क्रिएट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, इट ओनली क्रिएट्स द चेंज इन शेप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन द टू ब्रिक्स बाय पुटिंग अ वेट एट द सेंटर ऑफ द स्केल। आपने क्या करना है, आपने दो ब्रिक लेनी है, ब्रिक्स मतलब ईंटें,
उसके ऊपर आपने एक प्लास्टिक या फिर मेटल का स्केल रख दिया, ठीक है। प्लास्टिक और मेटल का स्केल रखने के बाद आपने सेंटर में जो है, डायग्राम में देखो, सेंटर में जो है एक थोड़ा सा वेट रख दिया उस स्केल के ऊपर। पहले जो था वो बिल्कुल सीधा था आपका जो स्केल था, जब आपने सेंटर में वेट रखा तो क्या हुआ, वो डाउनवर्ड चला गया, थोड़ा सा देख रहे हो वो डाउनवर्ड पुश हो गया है, तो चेंज इन स्टेट ऑफ शेप, मतलब चेंज इन शेप हुआ है। तो आपकी शेप बदली है, मोशन कोई क्रिएट नहीं हुआ। आप वेट हटाओगे वापस स्केल अपनी जगह पे आ जाएगा। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव दैट ए फोर्स इज ए पुश और पुल, ठीक है। तो अब ये इन सब जो हमने ऊपर एक्टिविटी के थ्रू बताया है, इसके थ्रू हमने क्या सीखा। अ फोर्स इज ए पुश और पुल दैट कैन बट, मतलब वो क्या क्या कर सकता है। फोर्स की डिफाइन हम क्या देते हैं, ए पुश और अ पुल इज नोन एज फोर्स। अब फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। इट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, मतलब अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो फोर्स लगाने पर बॉडी मूव करने लग जाती है, फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड, चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। अगर एक बॉडी पहले से मूव कर रही है, आपने उसको, आपकी बॉल मूव कर रही थी, आपने किक किया तो स्पीड बढ़ गई, या आपने हाथ आगे रख दिया तो स्पीड घट गई। तो इस तरह से बाय अप्लाइंग फोर्स यू कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। जैसे अभी बताया था कि क्रिकेट अगर बैट्समैन चाहे तो जो बॉल आ रही है जिस डायरेक्शन में, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में उसे किक करेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में हिट करेगा अपने बैट से, तो वो दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी बॉल। तो इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी बलून का एग्जाम्पल दिया था, बलून को आपने दोनों पाल्म्स की हेल्प से प्रेस किया, ठीक है, तो शेप चेंज हो गई। इट कैन कोज सम और ऑल दीज इफेक्ट्स। तो इस तरह से जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो कोई भी इफेक्ट क्रिएट हो सकता है, ये सारे भी क्रिएट हो सकते हैं, इनमें से कुछ क्रिएट हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप फोर्स कैसे अप्लाई कर रहे हो, हाउ यू आर अप्लाइंग द फोर्स, ठीक है। तो सम और ऑल द चेंजेस कैन बी क्रिएटेड, सम और ऑल द इफेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड। These actions cannot take place without applying the force. For example, an object cannot move by itself, it cannot change speed by itself, it cannot change direction by itself, and its shape cannot be changed by itself. तो इस तरह से जब हम फोर्स नहीं लगाते हैं तो इनमें से कोई भी चेंज अपने आप क्रिएट नहीं हो सकता। ना तो कोई ऑब्जेक्ट अपने आप मूव करना स्टार्ट करता है, ना उसकी स्पीड में चेंज होता है, ना उसकी डायरेक्शन में चेंज होता है, और ना ही उसकी शेप में कोई चेंज होता है विदाउट अप्लाइंग फोर्स। जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे दीज चेंजेस कैन नॉट हैपन। तो दस फोर्स जो है वो हम इन फोर्स लगाने पर ही ऑल दीज चेंजेस कैन बी हैपन। तो अब आपको पता चला व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज फोर्स। Today's lecture is over and you have to prepare it, ठीक है। Listen the lecture 2 to 3 times and prepare your notes. If any problem occur, you may write on WhatsApp. Okay.